Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 39 को डिस्कस करते हैं। पेज जो है ना 285 पेज पर है। इसमें है कि 100 यंग वुमन, उसमें से 20 जो है ना वो एक फ्रेगरेंस, एक खुशबू या एक अतर को सेलेक्ट करते हैं। मतलब प्रोपोर्शन 1 हमारे साथ 20 और 100 बनता है। इसी तरह दूसरे जो है ना 200 ओल्डर वुमन है, उसमें 100 वो सेलेक्ट करते हैं एक खुशबू को। मतलब प्रोपोर्शन 2 हमारे साथ ये बनता है। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल हमारे साथ दो प्रोपोर्शंस के बारे में है। तो वो बताते हैं कि नो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। ये टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रोपोर्शंस, कि इन दोनों प्रोपोर्शन में कुछ फर्क नहीं है। तो हम नल हाइपोथेसिस को बनाते हैं कि P1 इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शन 1 इज इक्वल टू P2, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। इसी तरह हमारे साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो इसका उलट बनेगा वो ये बनेगा कि P1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों बराबर नहीं है और कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। अगर दिया गया हो तो ठीक है, अगर ना हो तो हम 0.05 को सेलेक्ट करते हैं। ये सिग्निफिकेंस लेवल है और वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो हमारे साथ 95% बनेगी, क्योंकि 100% से हम 5% को माइनस करते हैं तो 95% बनते हैं। तो हम 95% सिग्निफिकेंट लेवल पर जो है ना वो z की वैल्यू या इंटरवल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह हमारे साथ z की जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू आता है, मतलब हमारे साथ जो क्रिटिकल रीजन में या एक्सेप्टेड रीजन में वो कहाँ पर वाक़ है। तो इसका जो हमारे साथ फार्मूला है z टेस्ट का वो ये है कि प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन 2 माइनस प्रोपोर्शन 1 माइनस प्रोपोर्शन 2। तो ये हमारे साथ ये फार्मूला है। इसमें जो प्रोपोर्शन 1 0.20 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह 0.50 ये हमारे साथ प्रोपोर्शन 2 है और डिवाइडेड बाय, इसी तरह जो P1 माइनस P2 मतलब प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है वो दोनों बराबर है, इसके बराबर, मतलब वो ज़ीरो बन गई कि मतलब डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस की वजह से। इसी तरह हमारे साथ PC जो है ना वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है कि जो 20 प्लस 100 ऊपर ऊपर और नीचे जो है ना डिनोमिनेटर वाले टोटल के साथ और सैंपल के साथ हमने प्लस कर लिए, डिवाइड कर दी, जिससे हमारे साथ 0.40 आता है PC। इसी तरह QC फाइंड करने के लिए 1 माइनस PC 1 माइनस 0.40 0.60 आता है, यह आप देख सकते हैं। तो उन दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर लगाए। इसी तरह 1/100, पहले प्रोपोर्शन में हमारे साथ तो टोटल 100 है, दूसरे में हमारे साथ टोटल 200 है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो माइनस 0.30 यहाँ आता है। फिर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.24 आता है। फिर इसी तरह इनका एलसीएम लिया, 200 एलसीएम लिया और इसी तरह हमने इसी एलसीएम को 200 को इसे 100 पर डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, मतलब एलसीएम के थ्रू हमने ये सॉल्व कर दिया। तो इससे हमारे साथ तकरीबन -5 आता है। तो हमें जो सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 दिया गया है, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगी। तो 95% कॉन्फिडेंस पर हमारे साथ उसकी वैल्यू जो है ना वो 1.96 आता है, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है। जो मतलब ये इलाका हमारे साथ, इस इलाके में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो चूँकि हमारे साथ -5 वैल्यू आता है जो -196 इससे कम है, यह का ही वाक़ है, मतलब इस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्शन रीजन है, इससे बाहर है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और H1 को एक्सेप्ट करते हैं। और H1 ये है कि देयर इज़ सम डिफरेंस, मतलब दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल है और इसमें जो है ना कि अनएजुकेटेड वोटर्स और एजुकेटेड वोटर जो है ना वो उसमें तकरीबन एक दूसरे से 10% ज़्यादा है। मतलब अनएजुकेटेड जो है ना एजुकेटेड से कम से कम 10% ज़्यादा है। तो उसके लिए एक जो है ना 62/100 प्रोपोर्शन है और दूसरा 69/150 है और सिग्निफिकेंस लेवल ये है। तो यहाँ पर चूँकि लेस और ग्रेटर की बात हो रही है तो
ये वन टेल टेस्ट बनता है। तो इसलिए हमारे साथ सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है। तो टू टेल टेस्ट की सूरत में हम इसी वैल्यू मतलब 95% को सेलेक्ट करते हैं। टू टेल की सूरत में हम इसको डबल करते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे साथ 0.10 आता है। फिर 1 से माइनस करते हैं तो तकरीबन 90% हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, और 90% इंटरवल पर हमारे साथ उसका वैल्यू जो है ना 1.645 आता है। मतलब एच नॉट को हम इस एरिया में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो डिफरेंस है ना नल हाइपोथेसिस में हम शो करते हैं कि P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0.10, वो कहते हैं कि कम से कम 10% ज़्यादा है। तो मतलब उसका जो डिफरेंस है वो 0.10 से ज़्यादा है, कम से कम मतलब वो 0.10 से ऊपर है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम उलट का बनाते हैं कि P1 माइनस P2 लेस देन 0.10 होगी। इसी तरह सिग्निफिकेंस लेवल ये दिया गया है, और जेड टेस्ट का ये फार्मूला है। क्योंकि उन दोनों प्रोपोर्शन का जो फ़र्क है वो 0.10 दिया गया है पहले क्वेश्चन में, और डिफरेंस जो है ना वो 0 था, यहाँ पर 0.10 है। और प्रोपोर्शन हमें 2 दिए गए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोपोर्शन 1 ये है, ये, और इसी तरह अगर 1 से हम प्रोपोर्शन 1 माइनस करते हैं तो हमारे साथ Q1 आता है। इसी तरह P2 और Q2 ये हमें डाटा में दिया गया है। तो Z में वो वैल्यू सारे पुट कर दें तो ये इसी तरह ये आता है। फिर इसको सॉल्व कर ले तो हमारे साथ तकरीबन 0.95 आता है। 0.95 क्योंकि इनके बीच में कहे वाक़ है, तो ये यहाँ पर हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं एंड H1 इज़ रिजेक्टेड। नेक्स्ट पेज 288 है, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा आते हैं, MCQs में आते हैं। तो इसी तरह मतलब ए से फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसका पैरामीटर v जो है ना वो सिर्फ 1 होती है, मतलब उसका जो पैरामीटर वो 1 होता है, जो v के बराबर होते हैं, और v n-1 के बराबर होती है। n से जो तादाद है उससे 1 कम कर दे तो उसको v या डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसे कहा जाता है। और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बिल शेप के होते हैं, और ये t इज इक्वल टू 0 उसमें इसके मुताबिक सिमेट्रिक होती है, और उसका रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होती है। और द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब n-1 जो v के बराबर होती है, वो हमें उसका शेप शो करती है। इट इज़ मोर स्प्रेड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन टेल, मतलब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये टेल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत ज़्यादा स्प्रेड होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम v 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब n-1 कर दे, तो अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसका मीन 0 होगा। अगर v 2 से कम मतलब 1 हो तो मीन उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह उसका जो मीडियन है वो 0 होता है, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन 0 होता है। और इसी तरह t इज इक्वल टू 0 पर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को असाइन करता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है जो उसका मोड कहलाता है। और ये इसी वजह से ये यूनी मॉडल या वन मोड वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसका वेरिएंस वो हमारे साथ v/v-2 के बराबर होती है। टी स्टैटिस्टिक ये इसके बराबर होती है, इसको हम यूज़ भी करेंगे, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ये होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये डेटा है, और हमारे साथ कैलकुलेट 90% कॉन्फिडेंस फॉर द मीन, कि मतलब वो जो मीन है वो किस इंटरवल में होंगे। तो हमारे साथ इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला है वो ये है कि मतलब एक्स मीन इसी तरह t अल्फ़ा/2। अल्फ़ा हमारे साथ इस क्वेश्चन में 0.05 है, क्योंकि 95% है, मतलब 5% बाकी रहता है 100 में, तो उसको 0.05 इससे बनता है 5% से, तो उसको 2 पर डिवाइड कर दे, मतलब अल्फ़ा/2 कर दे। फिर n-1, n हमारे साथ इसमें हमारे साथ टोटल n जो है ना 13 है, तो n-1 13 1 जो 12 बनता है, तो हमारे साथ t अल्फ़ा/2 इंटू 12 बनेगा। और इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मालूम करते हैं, और n तो हमारे साथ पहले से मालूम है। तो x बार हमारे साथ ये आता है, इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दें और फिर
टोटल पर डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू आता है। इसी तरह स्टैंडर्ड वैल्यू को फाइंड करें जिस फार्मूले से आप उसको मालूम करना चाहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 1.77 आता है। और इसी तरह टी स्टैटिस्टिक हमारे साथ 0.05/2 है, क्योंकि 95% तो उससे मैंने आपको बताया कि 5% बनता है, मतलब 0.05 उसको 2 पर डिवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ पर 2 पर डिवाइड किया गया है फार्मूले में। इसी तरह n-1 13n है और -1 कर दे तो 12। अब 0.05 को 12 के साथ देख ले तो 2.179 आता है। ये किस तरह आता है तो ये मैं आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। इसी तरह ये जो है ना, ये वैल्यू आप इसी फार्मूले में जो है ना इसमें पोट कर ले तो x बार जो 24.21 आ गया वो प्लस 2.179, तो ये आ गया t अल्फा बाई 2 इंटू n-1 इसकी जगह। इसी तरह फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 1.77 यह लगाया। इसी तरह डिवाइडेड बाई अंडर रूट n है तो वो हमारे साथ अंडर रूट 13 आ गया। तो इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, यह आप देख सकते हैं। तो मतलब हमारे साथ जो मीन होता है जो वो हमारे साथ इन दोनों वैल्यू के बीच आते हैं। यहाँ पर ये जो 0.025 और 12 से 2.179 टेबल में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.025 और 12 तो इन दोनों से हमारे साथ 2.179 आता है। यह अब हम हमारे साथ लेक्चर नंबर 40 है, इसमें कुछ टेल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि मतलब हमारे साथ 99% कॉन्फिडेंस है तो 1% रहता है, मतलब 0.01 तो उसको 2 पर डिवाइड कर दी तो 0.05 यहाँ पर और 0.05 यहाँ पर आएगा। इसी तरह अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो मतलब 95% से 5% रहता है, मतलब 0.05 उसको 2 पर डिवाइड कर दी तो दोनों साइड ये वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह अगर 90% है मतलब 10% रहता है, उसको 100 पर डिवाइड कर दी तो मतलब 0.01 आता है, मतलब वो ये परसेंट आता है। तो 2 पर डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू आता है। तो 90% की सूरत में यहाँ पर 0.05 और यहाँ पर भी 0.05 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ ये डेटा दिया गया है और एक हाइपोथेसिस टेस्ट मीन के लिए फाइंड करना है कि मतलब उसका जो मीन है वो ये है। तो पहले हम जो हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं कि नल हाइपोथेसिस मी इज इक्वल टू 66 की मीन जो है हमारे साथ इस डेटा का 66 है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका उलट होगा, मतलब कि मी इज़ नॉट इज इक्वल टू 66, सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है तो वो हमारे साथ 0.05 या 5% हो गया। तो उसके लिए हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना वो 95% बनता है। इस तरह टी स्टैटिस्टिक्स का ये फार्मूला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो ये है। हम पहले मीन फाइंड करते हैं तो इन सब को प्लस कर दे और 10 मतलब टोटल पर डिवाइड कर दे तो मीन आएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर तो इसी फार्मूले से फाइंड कर ले, मतलब 1/n-1 n तो 10 है तो n-1 10 - 1 9 आता है। इसी तरह इन सब x के वैल्यूज़ को स्क्वायर करें तो दूसरा ये x स्क्वायर कॉलम आता है, इसको प्लस कर दे तो ये समेशा x स्क्वायर जो इसके बराबर है ये आएगा। इसी तरह जो मीन समेशा x बाई n होल स्क्वायर तो ये हमने पहले से यहाँ पर मीन के लिए फाइंड कर चुके हैं तो उसको स्क्वायर कर दे तो ये वैल्यू आएगा। इन दोनों में इनको माइनस कर दे फिर 9 से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू आएगा। फिर चूँकि ये हमने स्क्वायर के लिए फाइंड कर ली ये वैल्यू, अब दोनों तरफ अंडर रूट टल ले तो स्क्वायर में अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट से निकाले तो 3.01 आता है। हमारे साथ चूँकि टी का फार्मूला है, ये फार्मूला है टी की वैल्यू, मतलब हम वो जो एक्सेप्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं कि मतलब वो किस जगह पर ये वैल्यू आता है। तो एक बार हमारे साथ 6 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं -66 हमारे साथ जो मीन है जो दिया गया है और 3.01 जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। इसी तरह टोटल n तो वो 10 है तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि डबल डिवीजन है तो इस वैल्यू को मतलब 3.161 को उल्टा कर दिया और ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे साथ 1.89 आता है।
तो चूँकि हमारे साथ अल्फ़ा 0.05 है तो उसको 2 पर डिवाइड कर दी, जिससे हमारे साथ 0.025 आता है। फिर हमारे साथ चूँकि v होता है जो n-1 के बराबर होता है, n चूँकि 10 है तो 10-1 हमारे साथ 10 आता है, तो 0.025 और n वो इस वैल्यू के बराबर होती है, मैं लास्ट में बताऊँगा। तो हमारे साथ जो इंटरवल है वो 2.262 यहाँ पर और -2.262 यहाँ, मतलब इस इलाके में हमारे साथ अगर वैल्यू आ गया तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं कि ये म्यू जो है ना वो 66 के बराबर है। तो हमारे साथ चूँकि वैल्यू 1.89 है, जिससे जाहिर होता है कि वो इस एरिया में कहीं वाक़ है, तो मतलब हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 0.025 और 9 किस तरह 2.262 के बराबर होती है। तो 9 और 0.025 यह आप देख सकते हैं कि ये इस वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये दो डेटा दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब n1 ये हो गया, n2 इसी तरह, x1 इसी तरह, x2 इसी तरह, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2, कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, मतलब हम इससे हमारे साथ 1% बाकी बचता है, मतलब 0.01 बनता है। इसको 2 पर डिवाइड कर दी तो इससे हमारे साथ ये वैल्यू आता है। और n-1 n1-1 तो वो 9 आता है, इसी तरह n2-1 हमारे साथ 8 आता है। ये वैल्यू हम आगे जो एग्जांपल है उसमें यूज़ करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। हम स्टैंडर्ड डिविएशन को वहाँ पुट कर देंगे, x बार को भी x1 बार को, इस तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 2 को, इसी तरह x बार 2 को उधर हम यूज़ करेंगे कि ये वैल्यू उसमें कैसे यूज़ होते हैं। ये हमारे साथ 294 और 95 पर जो डेटा है उसके बारे में ये एग्जांपल है, क्योंकि हमारे साथ फार्मूला ये होता है जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेस्ट करते हैं, और उसमें जो मीन और जो डेटा हो वो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब सैंपल मतलब हो जो डेटा हो वो 2 हो। यहाँ पर हमारे साथ ये फार्मूला है, इसमें ये एस पी है, एस पी का ये फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर इंटू v1 मतलब n1-1, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 2 उसको स्क्वायर कर दे, इसी तरह n2-1 जो v2 के बराबर होते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ ये दिया गया है, इसको स्क्वायर कर दे, और चूँकि हमारे साथ n1 जो है ना वो 10 है तो -1 तो 9 आता है, मतलब v1 हमारे साथ 9 आता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ये है, इसको स्क्वायर कर दे, और v2 हमारे साथ 8 आता है, क्योंकि n1 जो है n2 हमारे साथ 9 है, 9-1 तो 8 आता है। इसी तरह v1 प्लस v2 ये लगाया तो उसको आप सॉल्व करते तो हमारे साथ 0.31 आता है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो एस पी की वैल्यू है जो है वो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दे, और जो मीन है वो हमें दी गए है। तो मीन 1 इस तरह, मीन 2 मतलब x बार माइनस x2, इसी तरह t 0.05, क्योंकि हमारे साथ 99% 1% बनता है, मतलब 0.01 उसको 2 से डिवाइड कर दी, जिससे हमारे साथ 0.05 आता है। और चूँकि v1 प्लस v2 ये हमारे साथ 17 आता है। इसी तरह जो हमारे साथ दूसरा वैल्यू है वो एस पी है, एस पी हमारे साथ 0.31 आ गया है यहाँ पर। और आगे जो है ना हमारे साथ 1 ओवर n1 तो n1 प्लस 1 ओवर n2 तो 1 ओवर n2 फिर उसका अंडर रूट, तो उसको सॉल्व कर दी तो इससे हमारे साथ ये वैल्यूज़ आते हैं। इसको मैंने माइनस कर लिया तो ये वैल्यू आ गया, इस तरह प्लस माइनस, फिर इनको सॉल्व कर दी तो 2.898 आता है, मतलब वो 0.05 को 17 के कॉलम में दे के टेबल से, तो ये वैल्यू आता है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 9 और 10 का एलसीएम लिया, 9 और 10 का एलसीएम लिया और एलसीएम के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया तो 19 ओवर 90। इसी तरह हमारे साथ ये जो ये वैल्यू आते हैं इनसे, फिर ये आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर इसको दोनों को प्लस कर दे फिर माइनस कर दे। हमारे साथ एक बार यह प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आते हैं, मतलब मीन जो है ना इनके इन दो के दरमियान आते हैं, उसका इंटरवल ये आता है। नेक्स्ट हमारे साथ काई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। मतलब ऐसे फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काई डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर होता है v, और v हमारे साथ n-1 के बराबर होती है, और इस v को या n-1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर दिए गए है, काई डिस्ट्रीब्यूशन इससे डिनोट करते हैं, और ये जो है ना वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में होती है, मतलब उसका रेंज ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स उसका शेप बताती है, और उसका जो है ना कर्व आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉजिटिव स्क्यू, मतलब ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में नहीं जाती। और द स्क्यूनेस डिक्रीजेज एज वी इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इंक्रीज होती है तो स्क्यूनेस उसकी कम होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो ये हमारे साथ उसका जो इंक्रीज है, जो स्क्यूनेस है वो कम है, वो ज़्यादा है। इसी तरह जब हम उसको सेट कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये थोड़ा कम जो है ना स्क्यू हो चुका है, मतलब थोड़ा नॉर्मल है और ज़्यादा पहला नहीं है। इसी तरह जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 कर दिया और ज़्यादा कर दिया तो मज़ीद ये कम होकर तकरीबन नॉर्मल हो जाता है, उसका स्क्यूनेस जो है ना वो कम हो गया। इसी तरह तीसरा प्रॉपर्टी है द मीन ऑफ काई डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू वी, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है उसका मीन, उसका वेरिएंस 2v के बराबर होती है, और उसके मोमेंट अबाउट ऑफ द ओरिजिन वो ये है, और उसके जो मोमेंट रेशो है वो दोनों ये है। नेक्स्ट हमारे साथ एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन MCQs में ये बहुत अहम है। ऐसे फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, उसके दो पैरामीटर होते हैं। काई डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर और इसके दो पैरामीटर होते हैं, और इसी तरह ये जो है ना उसका रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, और ये जो है ना ये पॉजिटिव स्क्यू होता है। जिस तरह काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यू होता है, सिर्फ पॉजिटिव में की तरफ होती है, इसी तरह ये भी सिर्फ पॉजिटिव स्क्यू होता है। और उसका जो मीन होता है ना वो फॉर जब v2 ग्रेटर देन 2 हो तो उसका मीन इसके बराबर होता है जो 1 से ज़्यादा होते हैं। अगर उसका वेरिएंस अगर v2 4 से ज़्यादा हो तो उसका वेरिएंस इसके बराबर होगी। और ये जो है ना v1 2 से ज़्यादा हो और v2 भी 2 से ज़्यादा हो तो ये यूनी मॉडल होता है, मतलब उसका मोड एक होता है जो v1 ग्रेटर देन v1 पर होती है, और वो मोड हमारे साथ इसके बराबर होती है जो हमेशा 1 से कम होती है।